जय श्री राम। आज हमारी आध्यात्मिक यात्रा का एक बहुत बड़ा दिन है। प्रभु राम की कृपा से आज हमने 50 दिन पूरे कर लिए हैं। आज ही के दिन से रामायण का वो सबसे विशाल, निर्णायक और युद्ध से भरा अध्याय शुरू हो रहा है, जिसे लंका कांड कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब प्रभु राम अपनी वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई करने समुद्र तट पर पहुंचे, तो रावण द्वारा लात मारकर निकाला गया उसका सगा भाई विभीषण आकाश मार्ग से प्रभु की शरण में आ गया। क्या सुग्रीव और लक्ष्मण ने उसे रावण का जासूस मानकर बंदी बना लिया, या प्रभु ने अपनी शरणागत वत्सलता दिखाई? आज हम उस महानीति की कहानी सुनेंगे जिसने युद्ध का पासा पलट दिया। इस ऐतिहासिक मोड़ पर आगे बढ़ने से पहले आज 50वें दिन का मेरा कुल जप काउंट है 29,500। 50 दिनों का ये सफ़र आप सभी के अनवरत प्रेम, कमेंट्स और हनुमान जी की असीम कृपा के बिना संभव नहीं था। आज का नाम लेकर मैं शरणागति और दया को समर्पित करता हूँ। प्रभु राम ने हमें सिखाया कि जो एक बार सच्चे हृदय से उनके चरणों में झुक जाता है, उसे अभय दान देना ही धर्म है। कमेंट में अपना आज का काउंट या जय श्री राम लिखकर आज 50 दिन पूरे होने की खुशी में हाजिरी जरूर दर्ज करवाएं। लंका में जब विभीषण ने रावण को पुनः समझाने का प्रयास किया कि माता सीता को लौटा दे, तो अहंकारी रावण ने क्रोध में आकर विभीषण को लात मारकर लांछित किया और लंका से निकाल दिया। विभीषण अपने मंत्रियों के साथ आकाश मार्ग से सीधे समुद्र के इस पार प्रभु राम के शिविर में चल पड़े। जब वानर सेना ने एक राक्षस को आते देखा, तो सुग्रीव ने प्रभु से कहा कि ये रावण का दूत है, इसे बंदी बना लेना चाहिए। लक्ष्मण जी भी सहमत थे, लेकिन करुणा के सागर श्री राम ने मुस्कुराकर कहा, सकई न आनी कतहु को माया, जासू बिलोकिन जाय डर काया। यानी किसकी एक भ्रिकुटी के इशारे से काल भी डरता है, उसे कोई क्या माया दिखाएगा। प्रभु ने अपनी प्रसिद्ध नीति घोषित की, शरणागत कहूँ जे तजहि निज अनहित अनुमानी, ते नर पावर पाप में तिन्हि बिलोकत हानि। यानी जो शरण में आए व्यक्ति को त्याग देता है, उसे देखना भी पाप है। विभीषण जैसे ही प्रभु के सम्मुख पहुंचे, उन्होंने प्रभु के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। प्रभु राम ने उन्हें उठाकर गले से लगाया और समुद्र का जल मंगाकर रणभूमि में युद्ध शुरू होने से पहले ही विभीषण का लंका का राजा के रूप में राज तिलक कर दिया। यह प्रभु का अपने शरणागत के प्रति अगाम प्रेम था। लंका कांड का ये शुरुआत हमें सिखाता है कि जब कोई अपनी सारी संपत्ति, घमंड और पहचान छोड़कर ईश्वर की शरण में आता है, तो भगवान उसे केवल अपनाते नहीं हैं, बल्कि उसका खोया हुआ सम्मान भी वापस दिलाते हैं। कुसंगति का त्याग करना ही उन्नति का पहला मार्ग है। आज के मेरे 29,500 नाम विभीषण की इसी पावन शरणागति को समर्पित हैं। लेकिन अब सामने है बड़ी चुनौती। विभीषण शरण में आ चुके हैं, सेना तैयार है, लेकिन सामने लहरा रहा है अथाह और भयानक समुद्र। जब प्रभु राम 3 दिनों तक समुद्र से रास्ता मांगने के लिए दर्भ के आसन पर बैठेंगे और समुद्र रास्ता नहीं देगा, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का वो रुद्र रूप प्रकट होगा जो समुद्र को सुखाने के लिए ब्रह्मास्त्र उठाएगा। जानने के लिए कल मिलते हैं डे 51 भाग 32 में। 50 दिन पूरे होने की खुशी में चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय श्री राम।